नमस्ते। हम सब हर रोज अपनी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। तस्वीरें खींच रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, सब कुछ। पर कभी ये सोचा है कि ये सारा डेटा, ये सब यादें किसी जादू की तरह कहाँ जाकर सेव हो जाती हैं? तो चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि हमारी डिजिटल यादें आखिर जिंदा कैसे रहती हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी की वो बचपन की तस्वीर या वो सबसे पसंदीदा गाना जो फोन में सेव है, वो आखिर है क्या? क्या वो बस हवा में है या सचमुच किसी बादल में? सुनने में तो ये सवाल बहुत आसान लगता है ना? पर इसका जवाब यकीन मानिए काफी हैरान करने वाला है। और देखिए, ये सिर्फ हमारी यादों की ही बात नहीं है। एक अंदाजा है कि 2025 तक हम सब मिलकर हर एक दिन कितना डेटा बनाएंगे? 463 एक्साबाइट्स। अब 463 एक्साबाइट्स होता कितना है? ये इतना ज्यादा डेटा है कि अगर इसे डीवीडीज में भरा जाए ना, तो यहाँ से लेकर चांद तक का रास्ता बन सकता है। और इसी डेटा के विशाल पहाड़ को संभालने के चैलेंज ने ही टेक्नोलॉजी को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, एकदम शुरुआत से। उस दौर में जब डेटा को सच में छुआ जा सकता था, महसूस किया जा सकता था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी चीज को समझना जरूरी है। ये है बिट, डिजिटल दुनिया का सबसे छोटा, सबसे अहम हिस्सा। सोचिए, हर एक तस्वीर, हर गाना, जो कुछ भी डिजिटल है, वो सब इन्हीं छोटे छोटे ऑन और ऑफ स्विच से बना है, जिसे हम 1 और 0 कहते हैं। कह सकते हैं कि ये डिजिटल दुनिया की ABCD है। तो शुरुआती दिनों में कंप्यूटर डेटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप जैसी चीजों का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए, उस जमाने के हिसाब से तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं थे, लेकिन आज के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही भारी भरकम, धीमे और सच कहें तो भरोसेमंद भी नहीं थे। और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी? वो थी सीक्वेंशियल एक्सेस। मतलब किसी भी जानकारी तक पहुंचने के लिए टेप को शुरू से लेकर आखिर तक चलाना पड़ता था। बीच में कहीं कूदने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस मुश्किल को ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी बहुत पुरानी लंबी सी लिखी हुई किताब में से कोई एक शब्द ढूंढना है और उसके लिए उसे पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक पूरा पढ़ना पड़े। मैग्नेटिक टेप पर डेटा खोजना बिल्कुल ऐसा ही था। ये तरीका बहुत ही थकाऊ था। जाहिर है हमें इससे कुछ बेहतर चाहिए। और फिर वो बेहतर समाधान आया हार्ड डिस्क ड्राइव के रूप में। और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इस सफर पर नजर डालिए। 1956 में सिर्फ 5 MB डेटा रखने के लिए 1 टन से भी ज्यादा वजनी मशीन की जरूरत पड़ती थी। सोच सकते हैं, 1 टन। और आज उससे लाखों गुना ज्यादा डेटा हमारी जेब में फिट हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं तो और क्या है, बताइए। हार्ड ड्राइव की सबसे बड़ी कामयाबी थी रैंडम एक्सेस। अब वो स्क्रॉल की तरह शुरू से अंत तक जाने की मजबूरी खत्म हो गई। अब सीधे किसी भी डेटा तक पहुंचा जा सकता था। ठीक वैसे ही जैसे किसी किताब में हम सीधे कोई भी पन्ना खोल लेते हैं। और बस इसी एक चीज ने कंप्यूटर को बेहिसाब तेज और काम का बना दिया। लेकिन जैसा होता है, हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ नई चुनौतियां भी लाती है। हार्ड ड्राइव के अंदर असल में एक घूमने वाली डिस्क और एक सुई जैसी आर्म होती है। अब ये जो हिलने डुलने वाले पुर्जे हैं, ये फिजिक्स के नियमों से बंधे थे। मतलब ये एक हद से ज्यादा तेज नहीं हो सकते थे, गिरने पर टूट सकते थे, और हाँ, बिजली भी खूब खाते थे। तो जाहिर है अगला कदम इन मैकेनिकल सीमाओं को तोड़ने का था। और उस मैकेनिकल पहेली का जवाब मिला सॉलिड स्टेट ड्राइव में, जिसे हम सब SSDs के नाम से जानते हैं। ये स्टोरेज की दुनिया में एक और जबरदस्त छलांग थी। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जहां HDD घूमने वाले पुर्जों पर निर्भर थी, वहीं SSD में कोई भी हिलने वाला हिस्सा है ही नहीं। ये सिर्फ फ्लैश मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल करती है। और इसका नतीजा है तूफानी रफ्तार और चट्टान जैसी मजबूती। और असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जहां एक HDD वाला कंप्यूटर स्टार्ट होने में करीब 35 सेकंड लेता है, वहीं एक SSD वाला कंप्यूटर बस 12 सेकंड में तैयार हो जाता है। ये वो फर्क है जिसे हर एक क्लिक में महसूस किया जाता है। पर दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट तो होती नहीं है ना। SSDs बहुत तेज हैं, बहुत मजबूत हैं, लेकिन वो हमेशा से HDDs के मुकाबले महंगी रही हैं। और उनकी मेमोरी सेल्स की भी एक उम्र होती है। मतलब उन पर एक लिमिट तक ही डेटा लिखा और मिटाया जा सकता है। हाँ, ये बात और है कि आज की मॉडर्न SSDs इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि नॉर्मल इस्तेमाल में ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं रह गई है।
तो पंच कार्ड से लेकर एसएसडीज तक हमने एक बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम उन डिवाइसेस से भी आगे देखने वाले हैं जो हमारे हाथों में हैं। अब हम मेमोरी के भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अगला बड़ा कदम था स्टोरेज को हमारी नजरों से पूरी तरह गायब कर देना। और बस यहीं से शुरू होती है क्लाउड की कहानी। अब ये क्लाउड कोई आसमान में तैरता हुआ बादल नहीं है। ये दुनिया भर में फैले हुए डेटा सेंटर्स में रखी हजारों लाखों ड्राइव्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जहां हमारा डेटा सेफ रहता है। और इसने हमें स्टोरेज की चिंता से कह सकते हैं कि आज़ाद ही कर दिया है। तो आगे क्या? भविष्य में हमें क्या देखने को मिल सकता है? कुछ आइडियाज तो ऐसे हैं जो सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से उठाए हुए लगते हैं। जरा सोचिए, डेटा को कांच के एक छोटे से टुकड़े में हजारों सालों के लिए कैद कर दिया जाए, या फिर उसे सिंथेटिक डीएनए में स्टोर किया जाए, जहां सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में पूरी दुनिया की फिल्में समा सकती हैं। हाँ, सुनने में ये नामुमकिन सा लग सकता है, पर वैज्ञानिक सच में इस पर काम कर रहे हैं। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है, सार क्या है? वो ये है कि हम अपना डेटा कैसे स्टोर करते हैं, उसकी स्पीड, उसकी कैपेसिटी, उस तक हमारी पहुंच, असल में यही सारी चीजें तय करती हैं कि हम अपनी डिजिटल दुनिया में क्या कुछ नया बना सकते हैं। ये हमारी कल्पना की बुनियाद है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां स्टोरेज की कोई सीमा ही न हो और डेटा हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रह सके। तब एक समाज के तौर पर हम क्या याद रखना चाहेंगे? और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हम क्या भुलाना चाहेंगे। इस पर सोचने की जरूरत है।